Our today's topic is Hahn-Banach theorem for norm spaces, one of the pillars of functional analysis. First, I give you introduction of this theorem. The Hahn-Banach theorem is an extension theorem for linear functionals. The object to be extended in this theorem is a linear functional f, which is defined on a subspace Z of a वेक्टर स्पेस X. ये इंट्रोडक्शन है हान-बानाक थ्योरम का जो बुनियादी तौर पे वेक्टर स्पेसेस के लिए दिया गया और मेन इसका काम क्या था, ये एक एक्सटेंशन थ्योरम है, प्रोवाइड्स द एक्सटेंशन. जब आप एक सबस्पेस पे एक लीनियर फंक्शनल डिफाइन करते हैं तो ये थ्योरम अंडर सर्टेन कंडीशंस आपको उसकी जो एक्सटेंशन है वो प्रोवाइड करता है. Now, what is extension of a functional? Let f be a functional defined on a subspace Z of a vector space X. f एक functional है जो कि एक subset पे defined है, पूरी space पे defined नहीं है. A functional f tilde which is defined on the whole space X is said to be an extension of f from Z to X if f tilde X is equal to f of x for every x belongs to Z. अब इस एक्सटेंशन से मुराद हमारी डोमेन की एक्सटेंशन है. एक फंक्शनल जो कि किसी सबस्पेस पे या सबसेट पे डिफाइंड है उससे आप पूरी स्पेस पे ले जाना चाहते हैं, तो बेसिकली ये एक्सटेंशन जो है, एक्सटेंशन से मुराद डोमेन की एक्सटेंशन है. अच्छा, आपके पास एक फंक्शनल है जो किसी सबसेट Z ऑफ x पे डिफाइंड है और आपने ढूंढना है कि इसकी कौन सी एक्सटेंशन होगी, यानी इसकी एक्सटेंशन से क्या मुराद होगा. इसकी एक्सटेंशन से मुराद एक ऐसा फंक्शनल होगा जो कि पूरी स्पेस पे डिफाइन हो, नंबर वन. यानी ये आपका f जो है ये सबस्पेस पे डिफाइंड है या सबसेट पे डिफाइंड है. अब इसकी जो एक्सटेंशन है उससे मुराद होगा f टिल्डा एक ऐसा फंक्शनल जो पूरी स्पेस पे डिफाइंड हो. लेकिन अब पूरी स्पेस पे बहुत सारे फंक्शनल डिफाइन हो सकते हैं, तो कौन से वाला फंक्शनल जो है वो हमारे f की एक्सटेंशन कहलाएगा, वो वाला फंक्शनल हमारे f की एक्सटेंशन कहलाएगा जो कि पूरी स्पेस पे डिफाइंड हो. नंबर टू, f टिल्डा x एंड f x आर सेम. जब आप उस f टिल्डा जो कि आप पूरी स्पेस पे डिफाइंड है, जब आप उसकी वैल्यूज z पे निकालना चाहेंगे तो उसकी वैल्यूज वही आएंगी जो f की वैल्यूज. f tilde x and f x are same when you come back to your original subset Z. And example देख लें अब आप. Let A is a subset of R. A is equal to 1, 2 is a subset of R. And f from A to R defined as, हमने R का एक सबसेट ले लिया है A जिसमें दो एलिमेंट पड़े हैं 1 and 2, जस्ट टू एलिमेंट्स का सेट ले लिया हमने. उस पे हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं f from A to R कि जब f1 पे अप्लाई हो तो f1 is equal to 1, f जब 2 पे अप्लाई हो रहा है तो f of 2 is equal to 4. तो अब ये एक फंक्शन है जो एक सबसेट पे डिफाइंड है. Then f tilde from R to R defined as f tilde x is equal to x square. This is an extension of this f from A to x. ये एक एक्सटेंशन कहलाएगी f की. अब इसे आप चेक कर सकते हैं. नंबर वन, ये f tilde पूरी स्पेस पे डिफाइंड है, f tilde x is equal to x square for every x in R. नंबर टू, जब आप इस f tilde की वैल्यू 1 पे निकालेंगे, f tilde 1 is equal to 1 square, तो वो f of 1 के इक्वल आएगा. और जब इस f tilde की वैल्यू आप 2 पे निकालेंगे, f tilde of 2 is equal to 2 square, वो f of 2 के इक्वल आएगा. तो अब आप देखिए कि ये एक तो f tilde पूरी स्पेस पे डिफाइंड है, नंबर वन. नंबर टू, f tilde की वैल्यूज 1 और 2 पे वही हैं जो f की वैल्यूज थी 1 और 2 पे. इसका मतलब है कि f tilde जब a पे आएगा तो वो f के इक्वल आएगा. और इसके अलावा f जो है वो सिर्फ a पे डिफाइंड है, f tilde पूरी स्पेस पे डिफाइंड है. इसका मतलब f tilde इज एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ f. उसने एग्जिस्टिंग f को जो 1, 2 पे डिफाइंड था उसे खींच के पूरी स्पेस पे एक्सटेंड कर दिया है, इस तरह से कि Z पे या A पे सबसेट पे वैल्यूज वही रखी. अच्छा, अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि भाई f tilde तो बहुत सारी तरहों से डिफाइन किया जा सकता है, या आप ये कह सकते हैं
कि एफ टिल्डा जो इसकी, और ये बात सही है कि इसकी एक से ज़्यादा एक्सटेंशन होंगी, लेकिन ख्याल ये रहे कि हर एफ टिल्डा जो कि पूरी स्पेस पे डिफाइन है, हर वो फंक्शन जो पूरी स्पेस पे डिफाइंड है, ज़रूरी नहीं कि वो हमारे इस फंक्शन एफ की एक्सटेंशन हो। मिसाल के तौर पे it is important to note that not every function defined on whole space R is an extension of F. For example, let G from R to R be defined by G of X is equal to X. अब ये G जो है ये पूरी स्पेस पे डिफाइंड है, G of X is equal to X आइडेंटिटी फंक्शन, बट ये हमारे फंक्शन F की एक्सटेंशन नहीं है। क्यों नहीं एक्सटेंशन? क्योंकि जब आप G को अप्लाई करेंगे 1 पे तो G of 1 is equal to 1, वो तो F1 के इक्वल आएगा, लेकिन अब जब आप G को अप्लाई करेंगे 2 पे, G of 2 is equal to 2, which is not equal to F of 2 because F of 2 is equal to 4. इसका मतलब है कि G is not a extension of F because जब आप A पे जाते हैं तो G और A की वैल्यू, G और F की वैल्यू सेम होनी चाहिए थी, लेकिन 2 पे G और F की वैल्यू जो है वो सेम नहीं है। इसका मतलब G is not a linear extension. Next, we need sublinear functional. हार्न-बार्नाक थ्योरम के लिए हमें ये डिफाइन करना है, और sublinear functional is a real valued functional P from X to R where X is any subspace, any vector space which satisfies the following conditions. Number 1, subadditive. P is subadditive. क्या मतलब है subadditive का? कि P of X plus Y is less equal to P of X plus P of Y for every XY in X. Number 2, positive homogeneous. That is P alpha X equals to alpha time P of X for alpha greater equal to 0 in R and X in X. So this is the sublinear functional. Sublinear functional के बारे में याद रखें, एक तो ये हमेशा real valued होगा, number 1. Number 2, P of X plus Y is less equal to P of X plus P of Y. Number 3, P alpha X is equal to alpha PX for every alpha greater equal to 0. ये तीन बातें इसके बारे में याद रखें। हाँ, हमारी अगर वेक्टर स्पेस जो है वो जरूरी नहीं है कि वो रियल वैल्यूड ही हो, वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड हो, तो हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके उसके लिए भी इसे हम डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है सबलिनियर फंक्शनल की, नॉर्म फंक्शन जो है एक्स से आर पे, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सबलिनियर फंक्शनल। इससे पहले हमने ये पढ़ा है कि नॉर्म जो है वो लीनियर नहीं होता, लेकिन ये सबलिनियर फंक्शनल जरूर है। Since for all x, y and x and alpha greater equal to 0 in R, we have x plus y norm is less equal to norm of x plus norm of y. ये सबएडिटिव है, नॉर्म की प्रॉपर्टी है। अल्फा एक्स नॉर्म इज इक्वल टू अल्फा मॉड इनटू एक्स नॉर्म, और अगर अल्फा पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे, तो अल्फा मॉड इज इक्वल टू अल्फा, सो दिस इज इक्वल टू अल्फा इनटू एक्स नॉर्म. सो norm is subadditive, also it is positive homogeneous. It means that norm is a sublinear function, and this is very important sublinear function. Next we are going to define Hahn-Banach theorem in its generalized form, which we use in our Hahn-Banach theorem in norm spaces. Okay. Let X be any real or complex valued vector space. P is a real valued functional on X, which is subadditive in the sense for all x, y and x, P of x plus y less equal to P of x plus P of y, and P alpha x is equal to the modulus of alpha times P of x. यहाँ पे modulus of alpha आपने इसलिए लिया है कि P क्योंकि real valued है, और अगर यहाँ पे हमारी वेक्टर स्पेस कॉम्प्लेक्स हुई तो फिर हमारा अल्फा जो है, ये जो स्केलर है हमारा, ये हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो फिर हम यहाँ पे इसको रियल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए कॉन्जुगेट लेंगे, सॉरी इसका मॉडुलस लेंगे। अच्छा, अब आप ये देखें, दो कंडीशन याद रखें कि हान-बानाक थ्योरम की कंडीशंस क्या है। हान-बानाक थ्योरम के लिए हमें एक सब लीनियर फंक्शनल एफ चाहिए, पी चाहिए, हमें एक सब लीनियर फंक्शनल पी चाहिए। किस तरह से कि पी ऑफ एक्स प्लस वाई लेस इक्वल टू पी एक्स प्लस सी वाई एंड पी अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा मॉड ऑफ पी एक्स। देन अगर ये हमारे पास होता है तो फिर क्या होगा? अच्छा, furthermore, let f be a linear functional which is defined on a subspace z of x. अब ये f एक लीनियर फंक्शनल है जो कि एक सबसेट ऑफ x पे डिफाइन है, पूरी स्पेस पे डिफाइन नहीं है, एंड आल्सो
it has a property that this f of x mod is always less equal to p of x. ये bounded above by p of x है for all x in z. Then अब आप देखिए ये आपके पास दो बुनियादी कंडीशन है. आपके पास एक लीनियर फंक्शनल f है, ठीक है. दो कंडीशन पूरी करनी है आपने. एक आपने कोई सब लीनियर फंक्शनल जो है वो लेके आना है जिसकी ये दो प्रॉपर्टीज होती है. दूसरी बात ये कि आपका ये जो f है ये बाउंडेड अबव होना चाहिए p of x इन दिस वे के एब्सोल्यूट मॉडुलस ऑफ f of x इज लेस इक्वल टू p of x. अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं देन वी हैव देन आपको हान बानाक थ्योरम फिर गारंटी देता है देन देयर एग्जिस्ट ए लीनियर extension f tilde of f from z to x which again satisfies this condition that f tilde x is also less equal to p of x. So this is Hahn-Banach theorem in generalized form. We will use this in our main result. Okay. Although the Hahn-Banach theorem says nothing directly about continuity. आपको Hahn-Banach theorem में वेक्टर स्पेस नजर आई है और वहां पे आपके पास कंटिन्यूटी या बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर या बाउंडेड लीनियर फंक्शनल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता. डायरेक्टली हान-बानाक थ्योरम आपको नॉर्म स्पेसेस के बारे में या नॉर्म स्पेसेस पे बाउंडेड लीनियर फंक्शनल के बारे में कुछ नहीं बता रही, लेकिन हान-बानाक थ्योरम को यूज करते हुए हम नॉर्म स्पेसेस के लिए एक बड़ा जबरदस्त रिजल्ट जो है वो प्रूव कर सकते हैं. जो हमारा टारगेट है यहाँ पे स्टेटमेंट आप देख लें, हान-बानाक थ्योरम फॉर नॉर्म स्पेसेस. Let f be a bounded linear functional on a subspace Z of a norm space X. f आपके पास f खाली लीनियर फंक्शनल नहीं है, f आपके पास एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है जो कि एक किसी नॉर्म स्पेस की सबस्पेस Z पे डिफाइंड है. Then there exists a bounded linear functional f tilde on X which is an extension of f to X and has the same length as that of f. This is very interesting क्योंकि आप देखें आपके पास एक नॉर्म स्पेस है x, उसके अंदर एक सब स्पेस पड़ी है z. आपका बाउंडेड लीनियर फंक्शनल जो f जो है वो डिफाइंड है z. नंबर 1. अच्छा, यहाँ पे कोई p आपको सब लीनियर फंक्शनल नजर नहीं आ रहा. नंबर 2, थ्योरम कहता है कि हर बाउंडेड लीनियर फंक्शनल जो कि सबस्पेस Z पे डिफाइंड है उसकी एक लीनियर बाउंडेड लीनियर एक्सटेंशन जरूर एग्जिस्ट करेगी f tilde. यानी अब आप देखिए दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि विदाउट एनी सब लीनियर फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है. यहाँ पे हर f के कॉरस्पॉन्डिंग एक लीनियर बाउंडेड लीनियर एक्सटेंशन f tilde जरूर एग्जिस्ट करेगी. एंड मोर इंटरेस्टिंगली आप इसे इमेजिन करें कि आपका f जो है, f की जो डोमेन है वो छोटी f tilde की डोमेन से, यानी f की डोमेन सबसेट है, एक सब स्पेस है. f tilde की डोमेन पूरी स्पेस है. यानी बज़ाहिर ये लगता है कि आपके पास एक फंक्शनल था f, उसे पकड़ के एक्सटेंड किया गया, उसकी लेंथ बढ़ाई गई है और वो पूरी स्पेस f tilde पूरी स्पेस x पे डिफाइन किया. बट सरप्राइजिंगली हियर वी हैव द लेंथ ऑफ f ऑन z is same as the length of its extension f tilde on x. यानी आप देखें कि ये बड़ी जबरदस्त किस्म की एक्सटेंशन है कि जिसमें उसकी लेंथ डिस्टर्ब नहीं हुई, f और f tilde की लेंथ सेम है. इसे अब आप देखें, इसे प्रूव करने के लिए हम हान-बानाक थ्योरम जनरलाइज फॉर्म में लगाएंगे. और आपको पता है हान-बानाक थ्योरम जब लगाएंगे तो आपके पास एक सब लीनियर फंक्शनल होना चाहिए. अब आप देखें किस तरह से यहाँ वो क्रिएट होगा. प्रूफ देखिए इसका. नंबर 1 केस, if z is equal to just zero vector, तो फिर आपका f जो है वो जस्ट जीरो वेक्टर पे डिफाइंड है और f लीनियर फंक्शनल है. अब क्योंकि f लीनियर फंक्शनल है तो लीनियर फंक्शनल जब जीरो पे अप्लाई होता है तो वो जीरो देता है. इसका मतलब है कि ये एक नल किस्म का लीनियर फंक्शनल है और उसकी लेंथ हमेशा जीरो. अब इसे एक्सटेंड करने के लिए यानी f जीरो पे अप्लाई होता है तो जीरो देता है. इसकी एक्सटेंशन पूरी स्पेस पे चाहिए तो हम ले लेते हैं इस तरह से कि f tilde आप पूरी स्पेस x पे डिफाइन कर लें विद f tilde x is again zero for all x in x. अब ये f tilde एक तो पूरी स्पेस पे डिफाइंड है, दूसरा जब ये f tilde f की डोमेन पे आएगा यानी f tilde जब जीरो पे अप्लाई होगा तो अगेन इट विल गिव जीरो. सो ये जो नल फंक्शनल है f tilde x इक्वल टू जीरो,
ये हमारे इस f की एक्सटेंशन बन जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया जब सिर्फ जीरो वेक्टर हमारे पास हो। केस 2 देख लेते हैं। इफ z इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि कम से कम इसमें एक नॉन जीरो वेक्टर x जरूर बिलोंग करेगा। वी वांट टू यूज थ्योरम 1, हान-बानाक थ्योरम फॉर in generalized form. We must discover a suitable p. उसके लिए एक suitable p होना चाहिए, sublinear functional होना चाहिए। अब वो हम कहाँ से लाएंगे? अब आप देखिए गिवन ये है कि f from z to k is a bounded linear functional. Bounded linear functional की property ये होती है कि f of x mod is less equal to length of f on its domain z into the length of x. अब ये बेसिक प्रॉपर्टी है एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल की, f of x is less equal to length of f into length of x. इसे आप p of x ले लें, इसकी मदद से आप, क्योंकि p of x भी आपके पास एक ऐसा सब लीनियर फंक्शनल होता है जो जिसकी जो f of x such that कि f of x is less equal to that p of x, जो बाउंडेड अबव हो f of x के साथ। तो यहाँ से आपको आइडिया ये मिल जाएगा कि ये जो राइट हैंड साइड है, बिकॉज f of x mod is less equal to this right hand side, so this right hand side can be used as sublinear functional p. So we define a sublinear functional p from x to r by p of x is equal to length of f on z. This is a constant number, length of f is constant, norm of x, यानी आपके पास p जो है वो पूरी स्पेस x पे डिफाइंड है, और p किसी भी x पे अप्लाई कैसे होगा? p of x is equal to length of f, this will act as a constant, into norm of x, यानी जो p जिस भी वेक्टर x पे अप्लाई होगा यहाँ उसकी लेंथ आ जाएगी। Now we can prove that this p is a sublinear functional. Note that for all x y in x, p of x plus y, अब p of x कैसे p कैसे एक्ट करता है? p जब x पे अप्लाई होता है तो वो लेंथ ऑफ f इंटू लेंथ ऑफ x देता है। p जब x प्लस y पे अप्लाई होगा तो दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ f इंटू द लेंथ ऑफ x प्लस y। और x प्लस y का नॉर्म क्या होता है? x प्लस y का नॉर्म होता है लेस इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। तो ये बन जाएगा लेंथ ऑफ f इंटू नॉर्म ऑफ x प्लस लेंथ ऑफ f इंटू नॉर्म ऑफ y। ये बन जाएगा p ऑफ x plus p of y. So p of x plus y is less equal to p of x plus p of y. Next, for all alpha belongs to k, for all scalars, we consider p alpha x. So p alpha x is equal to length of f into length of alpha x. और norm की property ये है कि alpha mod बाहर आ जाएगा, alpha mod into length of f into length of x, और length of f into length of x, this is again p of x. So we have p alpha x is equal to alpha mod into px. So all the conditions are satisfied. आप देख सकते हैं कि तमाम कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। नंबर 1, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ p of x, here ये p of x है, राइट हैंड साइड इज p of x, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ p of x, f of x mod is less equal to p of x। एक कंडीशन ये सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन ये सेटिस्फाई हो गई है कि हमारा जो p of x है वो सब लीनियर फंक्शनल है, क्योंकि आपने प्रूव कर दिया है कि px plus y less equal to px plus py and p alpha x is equal to alpha mod into px. So all the conditions of Hahn-Banach theorem generalized form are satisfied. Hence, using Hahn-Banach theorem generalized form, there exists a linear extension f tilde of x such that f tilde x is equal to f of x, and f tilde and f are same on z, and f tilde x is also less equal to p of x. ये दो आउटकम्स हैं हान-बानाक थ्योरम की। हान-बानाक थ्योरम ये कहता है कि एक बाउंडेड लीनियर एक्सटेंशन एग्जिस्ट करेगी, जिसका मतलब ये है कि f tilde x और f x की वैल्यू z पे सेम होगी और f tilde पूरी स्पेस पे डिफाइंड होगा। नंबर 2, f tilde x भी f की तरह बाउंडेड अबव बाय p of x होगा। Okay, now these are the two outcomes. हमें क्या प्रूव करना है? हमें तो ये प्रूव करना है कि जो लेंथ ऑफ f है वो लेंथ ऑफ f tilde के बराबर होगी। अच्छा, उसके लिए अब आप देखें कि f tilde x is less equal to p of x। यहाँ पे आप अगर p of x की वैल्यू देखें तो वो क्या थी? f norm into x norm, और अगर आप सुप्रीमम ले लें, सुप्रीमम x belongs to x for every non-zero x, और आप ये रेशियो फाइंड कर लें f tilde x over
एक्स नॉर्म। क्यों ये रेशियो फाइंड करेंगे? आपको पता है कि जो लेंथ निकालनी है आपने एफ टिल्डा की, वो असल में क्या है, वो इस रेशियो का सुप्रीमम है, लेस इक्वल टू लेंथ ऑफ एफ ऑन जेड। राइट हैंड साइड पे लेंथ ऑफ एफ ऑन जेड इज अ कांस्टेंट, so here no need for the supremum. And on the left hand side, this is length of f tilde. So length of f tilde defined on whole space x is less equal to length of f on z. तो ये एक बात प्रूव हो गई कि f tilde जो कि लीनियर एक्सटेंशन है f की, उसकी जो लेंथ है वो लेस इक्वल है लेंथ ऑफ f से, यानी इट कैन नॉट इंक्रीज फ्रॉम द लेंथ ऑफ f. ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें कि f tilde एक एक्सटेंशन है f की, तो इसका मतलब है कि f tilde क्योंकि एक्सटेंशन है f की, तो इसका मतलब है कि f tilde की जो लेंथ है वो f से कम नहीं हो सकती, ज्यादा हो सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती. सो अंडर एन एक्सटेंशन द नॉर्म कैन नॉट डिक्रीज. अगर आपके पास f एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल था, अब आपने उसकी लीनियर एक्सटेंशन ली, अब लीनियर एक्सटेंशन लेने से उसकी लेंथ डिक्रीज नहीं हो सकती. यानी वी कैन से दैट the length of the linear extension f tilde is always greater equal to the length of f. So combining these two, f tilde is greater equal to f and f tilde is less equal to f, we obtain length of f tilde is same as the length of f, and this completes the proof. Now we consider some corollaries of this theorem. Very interesting corollaries. Now you can see first one is let x be a norm space. x आपके पास कोई भी norm space है and x naught is a non-zero vector in x, any non-zero vector in x, then there exists a bounded linear functional f tilde on x such that f tilde length is 1 and f tilde on x naught is equal to the length of x naught. Very interestingly, जब आप इसे देखें तो आप हान बानाक थ्योरम की स्टेटमेंट सामने रखें नॉर्म स्पेसेस के लिए. अब ये क्रॉलरी क्या कहती है? ये आपको ये कहती है कि अगर आप नॉर्म स्पेस में से खाली कोई एक वेक्टर ही ले लें एक्स नॉट नॉन जीरो हो, उसके क्रॉसपॉन्डिंग आपको एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एफ टिल्डा मिल जाएगा जिसकी लेंथ 1 होगी और उसकी वैल्यू एक्स नॉट पे निकालेंगे तो वो एक्स नॉट की लेंथ के बराबर होगी. यानी अब आप देखें कि अब क्रॉसपॉन्डिंग टू ईच नॉन जीरो वेक्टर एक्स नॉट देयर इज अ बाउंडेड लीनियर एक्सटेंशन एफ टिल्डा ऑफ ऑन एक्स whose length is 1, it has same value as that of the length of x naught. This corollary gives the abundance of bounded linear functionals on x. यानी आप देखें कि हर वेक्टर के corresponding एक bounded linear functional यहाँ पड़ा हुआ है. अच्छा, इसे आप देखिए, इसे प्रूव करने के लिए आप देखें कि आपको हान-बानाक थ्योरम फॉर नॉर्म स्पेसेस में दो चीजें चाहिए होती हैं. एक आपको सबस्पेस चाहिए होती है z, जो सबस्पेस ऑफ x है. दूसरा आपको एक फंक्शनल चाहिए होगा बाउंडेड लीनियर फंक्शनल जो कि z पे डिफाइंड है, जबकि यहाँ गिवन क्या है, यहाँ पे जस्ट एक वेक्टर गिवन है. अब आप देखें इस एक वेक्टर की मदद से किस तरह से हम एक सबस्पेस बनाते हैं और किस तरह से हम एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल डिफाइन करते हैं. ये देखिए, अब आप लें जी, एक्स नॉट आपके पास एक वेक्टर था, उसका आप स्पैनिंग सेट ले लें और वह स्पैनिंग सेट हमेशा एक सबस्पेस होती है. सो लेट z इज द स्पैनिंग सेट ऑफ एक्स नॉट. अब स्पैनिंग सेट से क्या मुराद है? किसी भी वेक्टर एक्स नॉट के स्पैनिंग सेट से मुराद है उसके तमाम लीनियर कॉम्बिनेशंस का सेट. सो स्पैनिंग ऑफ एक्स नॉट मींस alpha x naught where alpha is a scalar. So this is alpha x naught mean all the scalar multiples of x naught. So all the linear combinations of x naught. So z is the set of all linear combinations of x naught. जब आप z का कोई भी arbitrary element लेते हैं वो इस फॉर्म का होगा alpha x naught का. x naught फिक्स्ड होगा, alpha यहाँ पे चेंज होता जाएगा. लेट x बी एन. अब अच्छा, ये तो होगी सबस्पेस वाला मसला हो गया. अब हम एक फंक्शनल डिफाइन करेंगे जो कि z पे डिफाइन होगा. लेट x बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट इन z. कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर ले लें z में. डिफाइन f फ्रॉम z टू k बाय f ऑफ x. अब x क्या है हमारे पास? x हमारे पास है, क्योंकि x z का एलिमेंट है और z का हर एलिमेंट अल्फा x नॉट की फॉर्म में लिखा जाता है. सो f ऑफ x इक्वल टू f अल्फा x नॉट. अब हम ये डिफाइन इस तरह करने जा रहे हैं, f किसी भी x पे अप्लाई हो तो उस x के corresponding जो स्केलर होगा अल्फा, वो आ जाएगा एक अल्फा, और दूसरा x नॉट की लेंथ आ जाएगी. यानी f ऑफ x इज इक्वल टू अल्फा टाइम लेंथ ऑफ x नॉट. अब ये x नॉट तो उसकी बेसिस में पड़ा है, इसलिए x नॉट तो फिक्स है, लेंथ ऑफ x नॉट तो हमेशा आएगा, लेंथ ऑफ x नॉट इज अ फिक्स नंबर.
जो चीज चेंज होगी वो ये अल्फा चेंज होगा कि एफ जिस एक्स पे अप्लाई होगा उस एक्स के करस्पॉन्डिंग जो आपका स्केलर होगा अल्फा वो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा एक्स नॉट लेंथ। अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो एफ है ये बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है। Now we will show that f is a bounded linear functional. For this, first condition is f of x plus y. अब x plus y किस फॉर्म में होगा? फर्ज करें आपका x और y दोनों z के एलिमेंट है, इसका मतलब है कि आप x को अल्फा x नॉट, यानी क्योंकि x नॉट की फॉर्म में लिखना है आपने, तो अल्फा को x को आप अल्फा x नॉट लिख सकते हैं, और y के लिए आप कोई दूसरा स्केलर बीटा ले लें, सो y इज इक्वल टू बीटा x नॉट, because x, y both are in z, so both can be expressed as linear combination of x naught. So x is equal to alpha x naught, y is equal to beta x naught. F of x plus y is equal to f of alpha x naught plus beta x naught. इसे आप यहाँ पे वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी यूज करते हुए लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स नॉट। अब f एक्ट कैसे होगा इस वेक्टर पे? f इस तरह से एक्ट होता है इस वेक्टर पे कि जो स्केलर आप ले रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, जैसे यहाँ पे देखें हमने f किस तरह डिफाइन किया है कि स्केलर आउटसाइड आ जाएगा और वेक्टर की लेंथ x नॉट की लेंथ आ जाएगी। सो दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे स्केलर है वो आउटसाइड आ जाएगा और x नॉट के ऊपर लेंथ आ जाएगी। इसे सेपरेट कर लेंगे तो अल्फा x नॉट लेंथ प्लस बीटा x नॉट लेंथ। अब ये अल्फा x नॉट लेंथ क्या बन गया? ये f ऑफ x है, और बीटा x नॉट ये क्या बन गया? ये f ऑफ y। सो f ऑफ x प्लस f ऑफ y, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकेंड कंडीशन के लिए आप x का आप एक स्केलर मल्टीपल ऑफ x ले लें, f of vx, where v is the scalar. f vx is equal to x की वैल्यू पुट कर दें अल्फा x नॉट, अल्फा एंड v बोथ आर स्केलर्स। अब f किस तरह एक्ट होगा इस वेक्टर पे कि v अल्फा स्केलर आउटसाइड आ जाएंगे और x नॉट की लेंथ आ जाएगी। सो दिस इज v अल्फा x नॉट लेंथ, जबकि अल्फा इंटू x नॉट लेंथ ये बेसिकली क्या है? ये f of x है। सो f vx is equal to v f x for every scalar v. So this condition is also satisfied, hence f is linear, linearity condition satisfy हो गई। अब बाउंडेडनेस के लिए देखें हम, लेंथ ऑफ f अगर देखना चाहते हैं, f of x is again the definition of f of x is equal to alpha into x naught norm, taking the absolute value on both sides. F of x mod is equal to alpha mod into x naught length. This is equal to alpha mod x naught length हमेशा always positive है तो mod खत्म हो जाएगा वहां से। So f of x is equal to alpha mod x naught length. X naught is non-zero. We can divide by, sorry, okay. This is the property of norm कि आप इसे combine कर सकते हैं। Alpha x naught length is equal to absolute value or modulus of alpha into length of x naught. इससे आप norm की property use करते हुए आप combine लिख लेंगे, ये बन जाएगा length of alpha x naught, और alpha x naught क्या है? This is x, so this is length of x, and f of x mod is equal to the length of x, and dividing by x norm on both sides because x is not 0, f of x mod over x norm is equal to 1. This is the constant. So इसका मतलब है कि कोई भी आप x लेते हैं तो जब आप ये रेशियो फाइंड करेंगे f of x over x norm, वो हमेशा से 1 आएगा। इसका मतलब है कि अगर आप इसका सुप्रीमम भी ले लें, its supremum taken over all z non-zero vectors, this is again 1, which shows that the length of f is 1. So the length of f is finite, hence this f is bounded. अब आप देखें कि आपने एक सबस्पेस बना ली है z, आपने उस पर एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल डिफाइन कर लिया है। अब आपकी हान-बानाक थ्योरम की कंडीशन पूरी हो गई है नॉर्म स्पेसेस के लिए। हान-बानाक थ्योरम क्या कहता है? वो आपको ये कहता है कि अगर आपके पास एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल हो जो कि किसी सबस्पेस z पे डिफाइंड हो, तो फिर उसकी एक लीनियर एक्सटेंशन जरूर होगी जिसकी लेंथ वही होगी जो f की लेंथ होगी। सो hence f from z to k is a bounded linear functional. Using Hahn-Banach theorem norm spaces, there exists an extension f tilde of x such that, अब आप देखिए एक्सटेंशन से मुराद यहाँ पे क्या है? हान-बानाक थ्योरम आपको दो चीजों की गारंटी दे। नंबर 1, जब आप z पे जाएंगे तो f tilde x is equal to f of x. Number 2, okay, first we check this one. For all x in z, f tilde x is equal to f of x. Why this is so? Because f tilde is an extension of f. लिहाजा जब आप z पे वापस आएंगे तो f tilde x is equal to f of x. One thing. Next, अब आप देखें कि अब इसको यूज करते हुए कि f tilde
एफ टिल्डा आप अप्लाई करें एक्स नॉट पे, एफ टिल्डा एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ टिल्डा एक्स नॉट को आप लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स नॉट, यानी इसको आप स्केलर मल्टीपल ऑफ एक्स नॉट की फॉर्म में लिखना चाहें, दिस इज 1 इंटू एक्स नॉट। अब एक्स नॉट क्योंकि जेड के एलिमेंट है, तो जेड पे रहते हुए एफ टिल्डा और एफ की वैल्यू सेम है, और एफ जब 1 इंटू एक्स नॉट पे अप्लाई होता है तो क्या होता है, वहां पे स्केलर बाहर आ जाता है आउटसाइड और लेंथ ऑफ एक्स नॉट आ जाता है। इसका मतलब ये है कि एफ टिल्डा एक्स नॉट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स नॉट। तो एक चीज तो प्रूव हो गई कि एफ टिल्डा जो कि लीनियर एक्सटेंशन है, जब एक्स नॉट पे अप्लाई होगा तो वो एक्स नॉट की लेंथ देगा। अब आप ये प्रूव करेंगे कि उसकी अपनी लेंथ जो एफ टिल्डा की लेंथ है वो 1 है। हान-मानक थ्योरम के मुताबिक एफ टिल्डा की लेंथ और एफ की लेंथ सेम होती है। आपने अभी पीछे प्रूव किया है कि लेंथ ऑफ एफ इज 1, इसका मतलब है कि सो लेंथ ऑफ एफ टिल्डा इज आल्सो 1, हेंस बोथ द कंडीशंस आर प्रूव्ड। ओके, सेकंड corollary ये है कि फॉर एवरी वेक्टर x in a norm space x we have length of x can be expressed as the supremum of this ratio f of x mod over length of f, where f is a vector from where f is where the supremum is taken over all the bounded linear functional f which are non-zero. Okay. इसी तरह आप देखें तो आपको एक किस्म का ये कन्वर्स लग रहा है कि जो आपने लेंथ ऑफ एफ डिफाइन किया हुआ था, लेंथ ऑफ एफ क्या था हमारे पास, लेंथ ऑफ एफ इज इक्वल टू द एफ ऑफ एक्स मॉड ओवर एक्स नॉर्म। वहां से अब आप देखें जरा तो ये आपको, अब आप वहां से एक्स नॉर्म की वैल्यू अगर इमेजिन करें वो यही आएगी, एक्स नॉर्म इज इक्वल टू द सुप्रीमम ऑफ एक्स ओवर एफ। इसे हमने प्रूव करना है फ्रॉम क्रॉलरी वन। इसे प्रूव करते हुए क्रॉलरी वन जेन में रखें। क्रॉलरी वन क्या कहती है, क्रॉलरी वन ये कहती है कि हर नॉन जीरो वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल आपको मिल जाएगा जिसकी दो खूबियां होंगी। फॉर एवरी एक्स इन एक्स देयर एग्जिस्ट ए बाउंडेड लीनियर एक्सटेंशन एफ टिल्डा ऑन एक्स विद टू प्रॉपर्टीज। नंबर वन, एफ टिल्डा जब एक्स पे अप्लाई होगा तो वो लेंथ ऑफ एक्स देगा, एंड एफ टिल्डा की अपनी जो लेंथ होगी वो 1 होगी। हेंस अब आप देखें सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर एफ नॉर्म, ये सुप्रीमम आपने तमाम बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एफ पे लिया है। सो द सुप्रीमम, दिस सुप्रीमम और एफ टिल्डा क्या है, वो भी आपके पास एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है, यानी वो एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है, और ये सुप्रीमम तमाम बाउंडेड लीनियर फंक्शनल पे लगाया गया है। लिहाजा दिस सुप्रीमम इज ग्रेटर इक्वल टू द रेशियो फॉर एफ टिल्डा एक्स ओवर एफ टिल्डा लेंथ। अब पिछली क्रॉलरी क्या कह रही थी हमें, वो ये कह रही थी कि एफ टिल्डा जब एक्स पे अप्लाई होगा तो एक्स नॉर्म आ जाएगा। सो एफ टिल्डा एक्स इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स, और एफ टिल्डा की लेंथ क्या होगी, इट शुड बी 1, सो दिस इज नॉर्म ऑफ एक्स। सो द नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस इक्वल टू दिस सुप्रीमम, और यू कैन से दैट दिस सुप्रीमम इज ग्रेटर इक्वल टू द लेंथ ऑफ एक्स। अब क्रॉलरी इक्वलिटी प्रूव करने के लिए अब आपको लेस इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, ये एक साइड होगी ग्रेटर इक्वल होगी। उसके लिए अब आप क्या करते हैं, आप बाउंडेड लीनियर फंक्शनल की डेफिनेशन पे आ जाए। अगर f बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है तो फिर f ऑफ x mod इज लेस इक्वल टू लेंथ ऑफ f इनटू लेंथ ऑफ x। सपोज f इज नॉट 0, यू कैन डिवाइड बाय लेंथ ऑफ f, ये आपके पास रेशियो बन जाएगी f ऑफ x mod ओवर लेंथ ऑफ f लेस इक्वल टू द लेंथ ऑफ x। नाउ यू कैन टेक सुप्रीमम ओवर ऑल f, एंड दिस राइट हैंड साइड इज कांस्टेंट, तो राइट हैंड साइड पे सुप्रीमम आपको लेना नहीं पड़ेगा। सो दिस सुप्रीमम इज लेस इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स। इस तरह ये प्रूव हो गया कि सुप्रीमम इज लेस इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स। इससे पहले आपने प्रूव किया है कि दिस सुप्रीमम इज greater equal to length of x. So combining these two inequalities, we obtain length of x is equal to this supremum of f of x over length of x. Next इसे अब previous क्रॉलरी यूज करते हुए हम ये प्रूव करेंगे कि अगर x नॉट एक ऐसा वेक्टर है जिस पे हर बाउंडेड लीनियर फंक्शनल की वैल्यू 0 आ रही है, if x naught is such that f of x naught is 0 for every f in x prime mean dual space, any set of all bounded linear functional, then x naught is itself 0। यानी अगर x naught एक ऐसा वेक्टर है कि उस पर कोई भी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल अप्लाई हो के आंसर 0 दे रहा है, इसका मतलब ये है कि वो x naught बजाते खुद 0। Okay, we can easily prove using previous corollary. Length of x naught is equal to the supremum of f of x naught over x over f naught. From here
आप वैल्यू पुट कर दें, अब आप देखें कि एफ ऑफ एक्स नॉट क्या है, वो जीरो है फॉर ऑल एफ, सो एफ ऑफ एक्स नॉट इज जीरो, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। एफ एक्स नॉट क्योंकि जीरो है फॉर ऑल एफ, तो ये जीरो हो जाएगा तमाम एफ के लिए, तो ये रेशो जीरो हो जाएगी, तो इनका सुप्रीमम भी जीरो हो जाएगा, सो एक्स नॉट लेंथ इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एक्स नॉट लेंथ इज इक्वल टू जीरो। और लेंथ ऑफ एक्स नॉट कब जीरो होती है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ नॉर्म, length of a vector is zero if and only if the vector itself is zero, so x naught is zero. Next is very important probably, this is for advanced function analysis. Advanced function analysis के लोग जानते हैं कि हम एक ड्यूअलिटी मैपिंग डिफाइन करते हैं, उसके लिए हम ये क्रॉली यूज करेंगे। स्टेटमेंट ये है कि फॉर एवरी एक्स नॉट, फॉर एवरी वेक्टर एक्स नॉट इन ए नॉर्म स्पेस एक्स corresponding to each vector x नॉट, हमारे पास एक ऐसा बाउंडेड लीनियर फंक्शनल जरूर एग्जिस्ट करेगा such that कि g of x naught is equal to length of j into the length of x naught and length of j is same as the length of x naught. Okay, ये first property, this is very important. क्योंकि आप देखें कि अगर j आपके पास बाउंडेड लीनियर फंक्शनल हो तो आप लेंथ ऑफ j x naught को आप लिख सकते हैं लेस इक्वल टू द लेंथ ऑफ j and to the length of x naught. तो अब हान-बानाक थ्योरम हमें ये कहता है कि हर x naught के corresponding आपको एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसमें ये इक्वालिटी होल्ड करेगी, g of x naught is less than equal to के बजाय g of x naught is same as j length into length of x naught for that particular x naught, उस फिक्स्ड x naught के लिए ये इक्वालिटी होल्ड करेगी। यानी आप कोई भी वेक्टर x naught लेते हैं उसके corresponding एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा कि जिसके लिए ये इक्वालिटी होल्ड करेगी और उसकी लेंथ उसी x नॉट की लेंथ के बराबर। इसे हम प्रूव कर लेते हैं। सपोज x नॉट इज जीरो वेक्टर, अगर x नॉट जीरो वेक्टर है देन आप j भी जीरो ले लें, तो आप यहाँ से देखें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। j अगर जीरो ऑपरेटर है तो जीरो ऑपरेटर की लेंथ जीरो वेक्टर की लेंथ के इक्वल होती है, और ये जब जीरो ऑपरेटर x नॉट पे अप्लाई होगा तो लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो हो जाएगी और राइट हैंड साइड भी जीरो हो जाएगी क्योंकि उन दोनों की लेंथ जीरो है। सो नथिंग टू प्रूव। Okay, if x naught is not zero, then using corollary 1, there is a bounded linear functional f with two properties such that f of x naught is equal to the length of x naught and length of f is equal to 1. हर नॉन जीरो वेक्टर के corresponding आपके पास एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एग्जिस्ट करेगा f, जिसकी दो खूबियां होंगी। एक, जब f x नॉट पे अप्लाई होगा तो वो x नॉट की लेंथ देगा, और एक f की अपनी लेंथ निकालेंगे तो वो 1 आएगी। अब इसे यूज करते हुए आप j फाइंड करें। लेट j इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ f, j इज इक्वल टू x नॉट लेंथ इनटू f, तो ये j आपका रिक्वायर्ड बाउंडेड लीनियर फंक्शनल होगा। इसे आप चेक कर लें, इसे आप अप्लाई करें अगर x पे तो ये बन जाएगा g ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्योंकि j इज इक्वल टू ये फिक्स है, x नॉट की लेंथ आएगी, f अप्लाई हो जाएगा x पे, सो j ऑफ x इक्वल टू लेंथ ऑफ x नॉट इनटू f ऑफ x। And if you apply supremum over all unit vectors, this is equal to x naught into supremum over all unit vector f of x, or we know that the supremum taken over all unit vector gives the length of that bounded linear function. So length of j is equal to the length of x naught into the length of f. यहाँ पे j पे supremum आ रहा है, f पे आ रहा है, तो दोनों अपनी लेंथ में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेंथ ऑफ j is equal to length of x naught into the length of f, और लेंथ ऑफ f क्या थी, लेंथ ऑफ f is 1, so length of j is equal to length of x naught। एक चीज ये प्रूव होगी, लेंथ ऑफ j is equal to length of x naught। जब लेंथ ऑफ j लेंथ ऑफ x naught की इक्वल है और f of x जो है वो भी x naught की लेंथ की इक्वल है, तो इसका मतलब कि यहाँ जो आपने लिखा है j of x equal to length of x naught into f of x, इसका मतलब है एक चीज तो ये कि जब आप j x naught पे अप्लाई करेंगे तो g of x naught is equal to length of x naught, ये तो आपको चाहिए g of x naught equal to length of j into length of x naught, और ये आ जाएगा f of x naught। अब f of x naught जो है वो क्या होगा, f of x naught, f of x naught x naught की लेंथ के बराबर है, और x naught की लेंथ किसके बराबर है, वो j की लेंथ के बराबर है। सो f of x naught is equal to x naught length and x naught length is equal to j length, so using this property आप f of x को रिप्लेस कर सकते हैं length of j के साथ, so it gives the required proof, this one।
J of x naught is equal to length of x naught into f of x naught, and f of x naught is equal to the length of j. Hence the proof. So this is the complete topic, Hahn-Banach theorem for norm spaces and its properties. Thank you very much.